जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में आपने धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे बार बार सुने होंगे, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ है जो हैरान करने वाला है। प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने वाले लोग धर्मेंद्र प्रधान नहीं बल्कि किसी और को हटाना चाहते हैं। पूरे प्रदर्शन में पहली बार एक ताकतवर नेता का नाम आया है। इस नेता का नाम आते ही साफ हो गया है कि खेल कितना बड़ा और खतरनाक है। इस वीडियो में हम आपको सब बताएंगे। दरअसल मोदी सरकार के खिलाफ जंतर मंतर को एक ऐसी प्रयोगशाला में बदल दिया गया है जहां देश और विदेश की कई ताकतें सीजेपी नाम का एक एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। इस एक्सपेरिमेंट की शुरुआत धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग से हुई। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस्तीफा मांगा गया। अब हम नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगेंगे। नरेंद्र मोदी इस्तीफा दो। लेकिन पहली बार एक ऐसे ताकतवर नेता का नाम सामने आया है जो इस प्रदर्शन का सबसे बड़ा टारगेट है। पहली बार राहुल गांधी के मुंह से वो नाम निकल गया जिसे मोदी से पहले टारगेट करने की कोशिश हो रही है। ये नाम है भारत के गृह मंत्री अमित शाह का। करीब 20 दिनों की अघोषित विदेश यात्रा के बाद भारत लौटे राहुल गांधी ने अमित शाह से इस्तीफा मांगा है। Dharmendra Pradhan hasn't beaten up the students. Home Minister has. He should resign. राहुल गांधी अब खुलकर सीजेपी प्रदर्शन के केंद्र में आ गए हैं और उन्होंने पहली बार गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा मांगा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अमित शाह को क्यों टारगेट किया गया है। दरअसल अमित शाह एक ऐसा कानून लाने के लिए अड़ गए हैं जो भारत और विदेशों में बैठे एक खतरनाक इकोसिस्टम को तबाह कर सकता है। इसीलिए कई विदेशी ताकतें भी अमित शाह के पीछे पड़ गई हैं। अमित शाह जिस कानून को लाना चाहते हैं वो FCRA है। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। अमित शाह ही FCRA कानून के सूत्रधार हैं। ये कानून पास हो गया तो भारत और विदेश में बैठे कई बड़े बड़े लोग नप जाएंगे। जंगलों में फैले नक्सलवाद को खत्म कर चुके अमित शाह के टारगेट पर अब अर्बन नक्सल आ चुके हैं। अर्बन नक्सली नक्सलियों का सबसे खतरनाक रूप है। अर्बन नक्सलवाद बुद्धिजीवियों, कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों, सेलिब्रिटीज और NGOs का ऐसा जाल है जो देश को खोखला करता जा रहा है। ये लोग भारत में बैठकर चीन, अमेरिका, पश्चिमी और मुस्लिम देशों का एजेंडा चलाते हैं। मिशनरी संस्थानों से धर्मांतरण का रैकेट चलवाते हैं। इसके लिए इन्हें पैसा मिलता है। अब उसी पैसे को ट्रैक करने और पूरी तरह से बंद करने की तैयारी ही FCRA संशोधन कानून है। इस विदेशी पैसे का इस्तेमाल भारत को अस्थिर करने के लिए किया जाता रहा है। भारत के बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को लटकाने के लिए किया जाता रहा है। भारतीय नीतियों को प्रभावित करने के लिए किया जाता रहा है। इनमें डिफेंस, इकोनॉमिक और IT से जुड़ी नीतियां सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। FCRA संशोधन कानून के तहत अब पैसे का हिसाब और पूरा सोर्स बताना होगा। विदेशों से ये पैसा अब सिर्फ SBI बैंक में अकाउंट खुलवाकर ही लिया जा सकता है। अगर कोई संस्था या NGO गड़बड़ी करता पाया गया तो उसकी संपत्ति पर भारत सरकार कब्जा कर सकती है। अगर ये संशोधित कानून पास हो गया तो विदेशी ताकतों का भारत में दखल खत्म हो जाएगा। ये शक्तियां भारत के लोगों का धर्म परिवर्तन नहीं करवा पाएंगी, भारत के विकास को नहीं रोक पाएंगी, PM मोदी को सत्ता से नहीं हटवा पाएंगी। इसीलिए ये कानून विदेशी मिशनरी संस्थाओं के साथ साथ डीप स्टेट को भी डरा रहा है। इन सभी की दुकान बंद हो जाएगी। इसीलिए सबसे पहले FCRA कानून के सूत्रधार अमित शाह को टारगेट किया जा रहा है। कुछ समय पहले भारत में तैनात अमेरिकी राजदूत ने अमित शाह से मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक इस मुलाकात में FCRA का जिक्र भी हुआ था। अमेरिकी राजदूत ने अमित शाह से इस संशोधित कानून पर पुनर्विचार करने के लिए कहा था, लेकिन शायद अमित शाह नहीं माने। ऐसे में अब अमित शाह पर दबाव बनाने के लिए नया तरीका निकाला गया है।